अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि आज वर्ल्ड कप का दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी तीन मैचेस हो गए। सबसे पहला जो मैच हुआ वो न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का हुआ। दूसरा मैच जो सबसे मजेदार मैच था आज के दिन का वो था इंग्लैंड वर्सेस नेपाल का। मतलब क्या ही मजेदार किस्म का मैच था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को ये ऐसी छोटी टीम जो है वो हाथ पैर फुला के रख देगी। और बहुत ही आला किस्म का खेली नेपाल की टीम, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद जो है वो तीसरा मैच हुआ श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड का, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मैच जो है वो अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ चेन्नई के ग्राउंड में। और चेन्नई का जो एवरेज टोटल स्कोर है वो 170 के आसपास है। 170 प्लस 172 173 जो है ये एक विनिंग टोटल है चेन्नई के ग्राउंड में। लेकिन अफगानिस्तान वाले उनसे बहुत अच्छा कर गए थे। अफगानिस्तान ने जो है वो 182 रन टोटल किए थे, लेकिन उसके बाद भी न्यूजीलैंड ने उन्हें आराम सुकून से हरा दिया। किसी एक प्लेयर के ऊपर भी ऐसा नहीं लगा न्यूजीलैंड के बैट्समैन के ऊपर कि उनके ऊपर प्रेशर आया हो, और न्यूजीलैंड ने अपना बदला पूरा कर लिया। 2024 वर्ल्ड कप के अंदर जिसको होस्ट कर रहे थे वेस्ट इंडीज और यूएसए, तो वहां पे अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को वन साइडेडली मैच हराया था। आई गेस 70 कुछ रन के ऊपर जो है वो न्यूजीलैंड की पूरी टीम को आउट कर दिया था। तो आज भी लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड को जो है वो अफगानिस्तान हरा देगी, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो बहुत अच्छे से इंडिया की कंडीशंस को जानती है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान अपनी क्रिकेट के अलावा कोई और बड़ी लीग खेलती है तो वो सिर्फ आईपीएल है, और उसके अंदर जो है वो तकरीबन सारे ही बड़े प्लेयर खेलने गए होते हैं, जिसके अंदर राशिद है, उसके बाद मुजीब भी है, नूर भी है। नूर की बात मैं यहाँ करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो है ना वो अफगानिस्तान वाले नूर को खिलाना भूल गए, क्योंकि नूर अहमद जो है वो बहुत ज्यादा आईपीएल खेल चुके हैं, बैक टू बैक मैचेस, यानी प्रॉपर उनको ड्रॉप भी नहीं करते। बेशक वो गुजरात टाइटंस वाले हों या फिर उससे पहले चेन्नई सुपर किंग वाले हों, वो लोग जो हैं वो नूर अहमद को नहीं करते ड्रॉप। लेकिन आज जो है हम लोगों ने देखा कि नूर अहमद जो है वो टीम के अंदर नहीं थे, तो मुझे लगा कि शायद बॉलिंग के अंदर जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप बैक है अफगानिस्तान का, कि पीछे रह गए बॉलिंग में। हालांकि अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग देखी जाए तो अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप हल्की नहीं थी। अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने जिस तरह का स्टार्ट लिया, जिस तरह मुजीबुर रहमान ने जो है वो शुरू में ही दो ओवरों के अंदर ही जो है वो आउट करके रख दिए। पहले जो है वो उसे आउट किया फिन एलन को, और उसके बाद जो है फिर सचिन रविंद्रा को भी आउट किया, और बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट दे दिया था मुजीबुर रहमान ने। लेकिन उसके बाद फिर जो टीम साइफर्ट ने इनिंग खेली, बहुत ही खूबसूरत। टीम साइफर्ट ना प्रेशर अब्सॉर्ब करना जानते हैं, बाउंड्रीज लगाना जानते हैं, और टीम साइफर्ट ने वही किया कि जहां उनके ऊपर हल्का फुल्का प्रेशर बिल्ड हो रहा था वो कहीं ना कहीं से बाउंड्री निकाल लेते थे। और इसी तरह फिर उन्होंने अपनी इनिंग के अंदर 3 छक्के और 7 चौके मार के 65 रन किए 42 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद फिर जो है वो इनकी ग्लेन फिलिप्स के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी। ग्लेन फिलिप्स ने जो है वो टीम साइफर्ट का बहुत ही खूबसूरत किस्म का साथ दिया। इन दोनों के दरमियान जो है वो तकरीबन 74 रन की पार्टनरशिप लगी ग्लेन फिलिप्स और टीम साइफर्ट के दरमियान में। उसके बाद जो है वो मैं समझता हूं कि ग्लेन फिलिप्स खुद ही आउट होके चले गए। एक्स्ट्रा रूम बना लिया था, एक्स्ट्रा कवर मारने जा रहे थे, फिर वहां पे जो है उनका इनसाइड एज हो गया और वो आउट हो गए। उसके बाद जो है वो अच्छा खासा वापस भेजा राशिद खान ने पवेलियन की तरफ ग्लेन फिलिप्स को। उसके बाद जो है वो टीम साइफर्ट ने भी बहुत खूबसूरत मारा, खास तौर पे जो नबी को उन्होंने ओवर लगाया वो तो बिल्कुल ही मैच को एक साइड पे ले गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद जब उनके कप्तान डैरल मिचेल आए, तो डैरल मिचेल और मिचेल सेंटनर के दरमियान बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप लगी। एक टाइम पे नजर आने लग गया था कि ये लोग जो हैं वो प्रेशर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मिचेल सेंटनर ने प्रेशर को आने ही नहीं दिया। पहले तो उन्होंने 3 डॉट बॉलें खेली, उसके बाद जिस तरह की उन्होंने पहले एक चौका मारा फिर उसके बाद छक्का मारा, तो मैच जो है वो बिल्कुल एक साइड पे हो गया था। और यही होती है एक अच्छे टीम की निशानी कि भाई वो जो है प्रेशर को अब्सॉर्ब करना जानते हैं। बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज मारे थे, जहां उनको फील हो रहा था कि हाँ यहाँ अब हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, हमें यहाँ बाउंड्री की जरूरत है, तो वहां पे वो लोग बाउंड्री लगा जाते थे।
तो ये था जी इस मैच का रिजल्ट के अफगानिस्तान जो है वो मैच हार गई। न्यूजीलैंड ने जो है वो 13 बॉलें पहले जो है इस मैच को खत्म कर दिया और एक कॉम्प्रिहेंसिव विन अपने नाम की है। उसके बाद आज का जो सबसे मजे का मैच था वो था नेपाल वर्सेस इंग्लैंड का। मतलब इतना कोई खूबसूरत, ऐसी छोटी टीम्स कैसे इतना अच्छा खेल रही हैं भाई इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। 6 मैचेस हो गए आज के दिन के अंदर। सबसे पहले जो है वो नेदरलैंड ने पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया। उसके बाद जो है अगर देखा जाए स्कॉटलैंड ने बिल्कुल भी बुरा नहीं खेला। स्कॉटलैंड ने खासतौर पे मिडिल ओवर के अंदर बहुत अच्छे रन जोड़े थे। 80+ रन जो हैं वो स्कॉटलैंड ने मिडिल ओवर्स में जोड़े थे। उसके बाद वो तो रिमारियो शेफर्ड था जिसने 5 आउट कर दिए, एक ही ओवर के अंदर 4 आउट कर दिए। तो वो जो है वो मैच को एक साइड पे ले गया था वेस्ट इंडीज के हाथ में। उसके बाद फिर तीसरा मैच हुआ यूएसए ने जिस तरह से लटकाया भाई इंडिया की जैसी बड़ी टीम को। मतलब अगर एक सूर्या कुमार यादव की बैटिंग निकाल दो जिसने आई गेस मैच ही को एक बैटिंग को ही एक तरफ ले गया था, जहां पे एक टाइम के ऊपर लग रहा था कि इंडिया जो है वो 110 120 या बहुत भी हो गया तो 125-30 करेगी, इससे ज्यादा नहीं करेगी। वहां पे सूर्या कुमार यादव बहुत अच्छा खेले, लेकिन दाद देनी पड़ेगी जिस तरह की बॉलिंग की थी कल यूएसए के बॉलर्स ने, खासतौर पे मोहम्मद मोहसिन ने, उसके बाद हरमीत ने, उसके बाद वो शेल्डेवन ने और साथ ही साथ अली खान ने। सिर्फ एक ही बॉलर हैं अत्रावलकर जिनको बहुत ज्यादा मार लग गई थी, उसके अलावा बहुत अच्छी बॉलिंग की थी यूएसए के बॉलर्स ने। उसके बाद अगर हम ये वाला मैच देखें नेपाल वाला, भाई इतनी खूबसूरत बैटिंग। 3 ओवरों में आखिरी जो है वो मेरे ख्याल में 46 रन रह चुके थे और मैं ये कह रहा था कि भाई ये तो कोहली वाली चीज है। और लोकेश ने कहा भाई अभी मैं हूं, ये लोकेश वाली चीज भी हो सकती थी। लेकिन फिर यहाँ पे जो है ना वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही है जो कि सैम करन के पास बहुत ज्यादा है। क्योंकि सैम करन जो है वो एक तो नया बॉल करना भी जानते हैं, मिडिल फेज में बॉलिंग करना जानते हैं और डेथ ओवर के ओवर भी करना जानते हैं। उसी के अगर बरक्स देखा जाए तो नेपाल जो है वो बिल्कुल एक छोटी टीम है इंग्लैंड के आगे, लेकिन फिर भी जितना टफ टाइम दिया है खास तौर पे नेपाल की प्लेयर्स ने, खास तौर पे ये जो एरी इनिंग खेल के गया है, उसके बाद लोकेश जिस तरह की तेज इनिंग खेल के गया है। आखिरी 3 ओवरों में 40 रन रहते थे और फिर जो है वो लोकेश ने पहले तो जोफ्रा आर्चर को छक्के मारे, उसके बाद जो है उसने ल्यूक वुड को मारा और फिर आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन रह गए थे और आई वाज लाइक कि भाई ये तो हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस है इस वक्त नेपाल के पास एज कंपेयर टू इंग्लैंड और सैम करन। कि सैम करन ने वहां पे अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखा और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और आपने एक चीज नोट की होगी जिसके बारे में बार बार बोलता हूं कि भाई आगे फुल लेंथ बॉलें होती हैं, गिट्टों पे मारना होता है, तेज यॉर्कर टाइप करने होते हैं और सैम करन ने बिल्कुल सेम वैसी बॉल की। और इतना आसान नहीं होता यॉर्कर को या फुल लेंथ डिलीवरी को पटना, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जो स्लॉट में मिल जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर यॉर्कर की तरफ जाया जाए तो सैम करन ने हमें एक दफा फिर से करके दिखा दिया। और सैम करन की तो इतनी पेस भी नहीं है कि बंदा कहे जी कि 140 145 की बॉल करता है, नहीं भाई 130 को टच करता है। लेकिन आप उसकी लाइन और लेंथ की कंसिस्टेंसी देखें कि उसने जो है आखिरी ओवर के अंदर 10 रन अपनी टीम को बचा के दे दिए, जहां पे लग रहा था कि भाई ये वाला मैच जो है वो नेपाल ले गई। उसके बाद दाद देनी पड़ेगी याद लोकेश की और उसके बाद जो है एरी की। और खास तौर पे जिस तरह से स्टेडियम के अंदर क्राउड इकट्ठा हुआ था, जिस तरह वो चीयरिंग कर रहा था, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था, तो एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ये नेपाल की टीम नहीं बल्कि इंडिया की टीम खेल रही है, वो भी इंडिया के अंदर। जस्ट मतलब वाओ भाई, इतना खूबसूरत किस्म का जो है वो नेपाल ने अपना पहला मैच खेला है। दाद देनी पड़ेगी जी, वरना अगर जोफ्रा आर्चर को देखें तो जोफ्रा आर्चर को जो है वो 4 ओवरों में 42 रन मारे हैं। उसके बाद ल्यूक वुड को 3 ओवरों में 31 रन मारे हैं। आदिल रशीद को 3 ओवरों में 42 रन मारे हैं। और सैम करनी जो है जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और एक उनके साथ जो है लियाम डॉसो हैं जिन्होंने 4 ओवरों के अंदर 21 रन दिए। और सैम करन ने जो है वो 4 ओवरों में 27 रन देके 2 आउट किए। उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग की और उसके बाद ऑब्वियसली सैम करन का एक्सपीरियंस सामने आया, उन्होंने अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखा और इंग्लैंड को जो है वो जीत दिलवाई। उसके बाद अगर हम चले जाएं तीसरे मैच की तरफ जो कि था श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड का, और श्रीलंका ने पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया।
शुरू के अंदर जो है वो श्रीलंका काफी अच्छी लग रही थी, दायरे में 50 रन मुकम्मल कर चुके थे और एक आउट था, लेकिन उसके बाद 6 ओवरों से लेके 15 ओवर तक मुझे नहीं लगता कि कुछ करने में कामयाब रहे। उसके बाद जाके जो है वो उनके एक बैट्समैन हैं कमिंदु मेंडिस, जो कि खासतौर पे मुझे बहुत पसंद है, लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट के लिहाज से तो बहुत ही आला। 18 बॉलों के ऊपर 44 रन किए हुए थे। आई वाज लाइक कि भाई ये बंदा और मारेगा और अपनी टीम को जो है वो जो 160 है ना, इसको 180 तक लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो फेल हो गए, आउट हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए कुशाल मेंडिस की, कुशाल मेंडिस ने बहुत ही स्लो इनिंग खेली, वो इस वजह से कि उनका किसी ने साथ नहीं दिया। अगर उसके अलावा बात करें तो पाथुम निशंका ने 23 गेंदों के ऊपर 24 रन किए, कमिल मिश्रा ने जो है वो 11 बॉलों के ऊपर 14 रन किए, पवन रतन नायक ने जो है वो 9 बॉलों के ऊपर 5 रन किए, दुनीत विलालके ने जो है वो 13 बॉलों के ऊपर 10 रन किए, दाशुन शानका पहली बॉल के ऊपर ही चले गए। और यही वो प्रेशर था जो बिल्ड हो रहा था कुशाल मेंडिस के ऊपर, और कुशाल मेंडिस शॉट नहीं लगा पा रहे थे और हमने देखा कि मिस हिट हो रही है या अच्छे से टाइम नहीं कर पा रहे अपनी शॉट्स को। कुशाल मेंडिस बहुत कोशिश कर रहे थे कि लग जाए, किसी तरह मिल जाए, हालांकि स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था, 3-3 चौके भी लग रहे थे एक ओवर में, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो जैसे ही विकेट्स गिरना शुरू हुई, कुशाल मेंडिस के ऊपर प्रेशर आया और कुशाल मेंडिस जो है वो रन्स बनाने में मैं समझता हूँ कि थोड़े से कम रह गए। 43 बॉलों के ऊपर 56 रन हैं, 130 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड जो है वो कुछ ज्यादा करने में कामयाब नहीं रही। आयरलैंड के जो है वो कुछ ही प्लेयर्स डबल फिगर में गए हैं, जिस तरह रॉस अडेर ने जो है वो 23 गेंदों के ऊपर 34 रन किए, हैरी टेक्टर ने जो है वो 33 गेंदों के ऊपर 40 रन किए, उसके बाद 18 गेंदों के ऊपर 21 रन किए टकर ने, और उसके बाद जो है कर्टिस कैम्पर ने 11 बॉलों के ऊपर 13 रन किए, और नीचे जाके मार्क अडेर ने 6 गेंदों के ऊपर 10 रन किए, और उसके अलावा जो है पॉल स्टर्लिंग ने 13 गेंदों के ऊपर 10 रन किए, और बेन क्लीटिस ने जो है वो 4 पे 4 किए, और डैनले ने पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो गए। तो कुछ करने में कामयाब नहीं रहे, और जाहिर बात है ये श्रीलंका की जो बॉलिंग है वो काफ़ी अच्छी है, ख़ासतौर पे अगर हम विलालगे को देखें, उनका जो है वो बॉलिंग बहुत तगड़ी है। उसके बाद वनिंदु हसारंगा बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, लाइन लेंथ कंसिस्टेंसी, उनको अपनी बॉल की वेरिएशन, पेस, स्पीड, और किस टाइम कौन सी बॉल करनी है, गूली करनी है, लेग स्पिन करनी है, उन्हें वो अच्छे से पता है, और उसके अंदर वो हमेशा कामयाब भी रहे हैं। उसके बाद दासुन शानका ने 2 ओवरों में 12 रन दिए, हालांकि ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं हैं। उसके बाद चमीरा ने स्टार्ट काफ़ी अच्छा दे दिया था, 3 ओवरों में 25 रन देके एक आउट किया। तिक्षन्ना ने बहुत ही अच्छा पॉल स्टर्लिंग को आउट किया, लटका के आउट किया, मतलब उनको कहा कि भाई तू मुझे निकल के मारने की कोशिश कर, और टोटली जो है वो मिस किया पॉल स्टर्लिंग ने यॉर्कर को, अपने लिए ही यॉर्कर बना बैठे थे। तो महेश तिक्षन्ना ने जो है वो 4 ओवरों में 23 रन दिए। पाथिराना, भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। एक तो स्टाइल मलिंगा वाला है, उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली टारगेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा कि आगे गिट्टों में मारने की कोशिश की जाए। तो उसमें जो है वो उन्होंने 3 ओवरों में तकरीबन 26 रन देके 2 आउट किए, और यही थे आज के 3 मैच। और आज जो है वो बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर पे नेपाल का मैच देखने का। ओए होए होए भाई, काश मेरे पास पूरा टाइम होता। इस वक्त जो है वो 7:36 हो रहे हैं, और 8 बजे तक जो है मुझे ऑफिस पहुंचना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं क्या होता है। कल जो है वो कोशिश करेंगे 3 अलग 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 वीडियो बनाए और प्रॉपर टाइम दिया जाए वीडियोस को। अल्लाह हाफिज।